पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने चेतावनी दी है कि भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे, एनएसए अजीत डोभाल ने कहा। और अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बात की है। डोभाल ने यूएस, यूके, रूस, सऊदी अरब के एनएसए से भी बात की है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, चूंकि पाकिस्तान पर बीती रात जो आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत ना करे, इसीलिए यह चेतावनी दी है कि अगर अब गलती की तो फिर बख्शेंगे नहीं, फिर घुस के मारेंगे और इस बार मार ज्यादा बुरी होगी। पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने चेतावनी दी कि भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं है और अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत किया तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे और जवाब ऐसा होगा जिसे याद रखा जाएगा। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, एनएसए की एक खुली चेतावनी पाकिस्तान को कि आगे अगर हम बढ़ेंगे नहीं, हमारा इरादा आगे बढ़ने का नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो फिर बख्शेंगे भी नहीं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान में कार्रवाई करनी थी, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था, भारत ने अपनी ये कार्रवाई जो है वो कर दी है। ऐसा नहीं है कि भारत ने और भी टारगेट नहीं रखे हैं, भारत के पास भी कई टारगेट है, कई टारगेट लॉक हैं। लेकिन आप समझिए कि भारत ने ये कहा है कि ठीक है, हमने जितने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, हम अभी फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी कायराना हरकत की जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं और इस बार शायद जवाब उससे भी बड़ा होगा, जो कल देर रात पाकिस्तान ने देखा है। तो इसके साथ ही आप समझिए कि तमाम जो अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल की फ़ोन के जरिए बातचीत हुई है। और ये बातचीत इसलिए हुई है कि तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को ये बताया गया है अलग अलग देशों के कि हमने इस वजह से कार्रवाई की और कि पाकिस्तान जो है वो आतंक को लगातार बढ़ावा दे रहा था, प्रश्रय दे रहा था और हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और बाकायदा हमारे पास पुख्ता जो सबूत है, प्रमाण है, आधार है, उस आधार पर हमने इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान गिदड़ भभकिया दे रहा है, चूंकि इस अटैक से पहले जिस की बात हम कर रहे हैं, यानी कि भारत ने जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था, उससे पहले भी पाकिस्तान गिदड़ भभकिया देता रहा है कि हम ऐसी कार्रवाई कर देंगे, हम वैसी कार्रवाई कर देंगे, खून की नदियां बह जाएगी। तो अब एक बार फिर से उसकी गिदड़ भभकी जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अजीत डोभाल ने दो टूक ये कह दिया है कि अगर एक बार छेड़े हो तो नहीं छोड़े हैं, अगर फिर से छेड़ोगे तो शायद दोबारा दोगुनी ताकत से तुम्हें जवाब दिया जाएगा और शायद दूसरे जवाब को तुम झेल भी नहीं पाओगे। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये अजीत डोभाल की खुली चेतावनी पाकिस्तान को कि अब हिमाकत की, कुछ गड़बड़ करने की तो फिर बख्शेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर राज्यों के सीएम के साथ अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। 10 सीमावर्ती राज्यों के साथ गृह मंत्री की यह बैठक थी और सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी होगी और 10 ऐसे राज्य, उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रमुख जो हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक थी और इस बैठक में उन राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पीयूष इस पे और ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, गृह मंत्री के साथ ये बैठक 10 राज्य सीमावर्ती जिनकी ये बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इसमें कहा गया, चूंकि सुरक्षा एक अहम मुद्दा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिन राज्यों की सीमाएं जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करें बल्कि अन्य देशों के साथ भी भारत की सटी हुई है, वहाँ उसको लेकर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। और सीधे तौर पे आप देखिए कि जो आशंकाएं हैं, खासतौर पे चूंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी तरीके से कोई हमला भारत पर कर सके, वो उस क्षमता में नहीं है। वो भी जानता है कि अगर एक भी मिसाइल या एक भी वार उसने किया तो इधर से कितने वार होंगे, पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन आप चूंकि किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझा जाता है और पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी तौर पे षड्यंत्र करता है, अंदरूनी तौर पे आतंकियों को भेजता है। तो ऐसे में भारत सरकार की ये कोशिश है कि इंटरनल तौर पे जो सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, लोगों की जांच भी की जाए, सघन चेकिंग भी किया जाए। इसके साथ ही आप समझिए कि जो ऐसे इलाके हैं जहां पर भारत सरकार को आशंका है कि पाकिस्तान
या तो अटैक वहां पर कर सकता है या किसी भी तरीके से नापाक हरकत कर सकता है। तो वहां के नागरिकों से ये भी कहा गया है कि आपात स्थिति में आप अपने वहां पर जो बंकर बनाए गए हैं तो आप उस बंकर में चले जाइए, और जहां पर बंकर नहीं है तो अपने लिए एक संभवतः अगर संभव हो तो बंकर बना लीजिए, नहीं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। तो तैयारी पूरी है कि अगर नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से हुई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी सर्वप्रथम है। और यही कारण है कि थोड़ी देर में कई जगहों पे मॉकड्रिल भी होगी, और इस बैठक का भी उद्देश्य यही था कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बॉर्डर से तो आप समझिए कि सुरक्षा चाक चौबंद है, वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन अगर किसी दूसरे देश के बॉर्डर से कोई आतंकी घुसने का प्रयास करता है या कोई दूसरी मूवमेंट होती है, तो उसको किस तरीके से रोका जा सके, इसको लेकर भी भारत सरकार ने अपनी तैयारी की है। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए। तो ये सुरक्षा बढ़ाने की, चौकसी बरतने के निर्देश गृह मंत्री ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से हज जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 7 और 8 मई की निर्धारित उड़ानें रद्द की गई हैं। हज जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। 7 और 8 मई की निर्धारित उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। तो जम्मू कश्मीर से हज जाने वाली ये सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। एक और बड़ी अपडेट के साथ पीयूष इस पे और ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी उड़ानें हैं जिनको रद्द किया गया है, जिसमें से तमाम जो लोग हैं वो हज भी जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वर्तमान की देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उस इलाके में खासतौर पे पाकिस्तान से सटे हुए अगर हम बात करें वहाँ से अगर कोई भी एरोप्लेन गुजरती है या फिर जिस विमान में जिस एरोप्लेन में ये यात्री मौजूद होते हैं तो उनको भी खतरा हो सकता है। और यही कारण है कि इस तरीके से तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। ना सिर्फ हज की अगर हम बात करें उस फ्लाइट को रद्द किया गया है, या यूँ कहें कि उस यात्रा को भी फिलहाल रोका गया है, बल्कि और भी जो एयरलाइंस हैं और भी जो विमान हैं वो खासतौर पे जो बॉर्डर से सटे हुए एयरपोर्ट्स हैं, उस राज्य में एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर जो आवागमन है खासतौर पे विमानों का उसको प्रतिबंधित फिलहाल के लिए किया गया है। इसके साथ ही जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने कई विमानों पर रोक लगाई है, और ये रोक इसलिए लगी है कि आप देखिए कि आसमान में किसी भी वक्त कैसे भी, चाहे वो भारत की ओर से या फिर पाकिस्तान नापाक हरकत कर सकता है, कभी भी कुछ भी आसमान में हो सकता है, कभी भी लड़ाकू विमान घूम सकते हैं। तो ऐसे में जो यात्रियों के लिए विमान संचालित होते हैं, हालांकि इनका रूट अलग होता है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए ऐसे तमाम जो विमानों का संचालन है उसको फिलहाल के लिए कई विमानों के संचालन को रद्द किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से तमाम कवायद की जा रही है, और इसी कवायद का एक हिस्सा है ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। अगर सुरक्षित रहेंगे तो आने वाले दिनों में यात्राएं होती रहेंगी, हज भी होता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 और 8 तारीख की उड़ानें जम्मू कश्मीर से हज जाने वाली फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो हज जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हज जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो।